मेरे साथ में इस समय सुनील कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, पवन जी को आप सुन रहे थे, आपने सौरभ जी को भी सुना होगा, लेकिन आपने कई अलग अलग राजनीतिक पड़ाव अपनी इसमें पूरे जीवन में देखे होंगे, पत्रकारिता के अनुभव में देखे होंगे। सर, अभी ये जो नई स्ट्रैटेजी है आम आदमी पार्टी की, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इसके आने वाले वक्त में किस तरह के प्रभाव देखते हैं और क्या मैसेज है अरविंद केजरीवाल की इस स्टेप का? देखो, राजनीति में जब तक सही समय पर निर्णय न लिए जाएं, तब मुझे लगता है कि वो राजनीति नहीं है। केजरीवाल जी के पास से जो चूक हुई, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता रहा कि जेल में रहते हुए या जेल में जाने के बाद उनको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने देर आए दुरुस्त आई। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि इस कदम से केजरीवाल जी ने भाजपा और कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा। और निश्चित तौर से उन्होंने जो बातें कही कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, और जनता का दरबार सबसे बड़ा दरबार होता है, जनता का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता है, वहां जाकर के मैं अपना पक्ष रखूंगा कि देश की एजेंसियों ने क्या किया मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। और अब ये जो बातें उन्होंने कही, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि ट्रायल के बाद कई वर्षें लग जाती। आप अभी बहुत सारे ऐसे केस देख सकती हैं इस देश में, जहां बहुत सारे लोग जमानत पे हैं, ट्रायल भी शुरू नहीं। तो ये राजनीतिक प्रपंच होता है, मुझे लगता है। और ये ऐसा नहीं कि आप पार्टी के ऊपर लागू है, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने ऐसे प्रकरणों का सामना किया भी है, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, लालू प्रसाद यादव हो, तमाम बड़े नेताओं की आप बात करेंगे तो निश्चित तौर से इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है। लेकिन वही है कि एक पैटर्न की बात लगातार की जा रही है। कई बार चर्चा ये भी है कि आम आदमी पार्टी की जो एक तरह से जो उसको दूसरी बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखते हैं। एक बड़े स्तर पर बीजेपी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी जो मजबूत कैडर है वो भी पार्टी कार्यकर्ताओं को कहते हैं डिसीजंस मेकिंग हो या फिर तमाम रणनीतियों को लेकर भी कहा जाता है। और एक पैटर्न और, क्योंकि हमने हाल ही में एक पैटर्न नजर आया था जहां जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट, वहां पर चुनाव के कुछ वक्त पहले सीएम का बदला जाना, कई बार वो वाला पैटर्न काम कर गया, कई बार उसके उस तरह से परिणाम शायद नजर नहीं आए हो। अब दिल्ली में भी वही तस्वीर नजर आई है। क्या इसको इससे भी कनेक्ट करके देखना चाहिए? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि निश्चित तौर से जनता किसके साथ खड़ी होती है। लेकिन चुनाव के समय सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कहते हैं और अपने आप को निष्पक्ष साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप देखेंगे दिल्ली की राजनीति को, यदि विधानसभा की बात की जाए तो हमेशा आप पार्टी के साथ वहां जनता खड़ी है, और यदि लोकसभा की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां की जनता खड़ी हुई है। तो ये ठीक है, चुनाव तो होना ही था, चुनाव 6 महीने बाद होना है, लेकिन केजरीवाल जी को निर्णय करना है कि मुख्यमंत्री को चुनना है या विधानसभा को भंग करना है। और मैं एक पत्रकार होने के नाते यदि मैं उनका एडवाइजर होता तो मैं यही राय उनको देता कि विधानसभा तत्काल भंग कीजिए और चुनाव में आप जाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो भी आप चुनेंगे निश्चित तौर से 6 महीने में उसका वजूद, उसका कद बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे जहां वो अपने हिसाब से अपने आप को स्थापित करने सर, ये बहुत अच्छी बात कही है। पवन शर्मा जी से मैं यही जवाब लेना चाह रही हूँ। देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जब इस पद पर आप किसी को सुशोभित कर देते हैं तो एक दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल सर, ये बड़ी बात बोली है सर आपने